तो आज हम इस दिव्य औषधि जो अमृता है, जिसको हम गिलोय बोलते हैं, जिसको हम गुडुचि बोलते हैं, जिसको हम गेलो बोलते हैं, उसके संदर्भ में टेलस्फोरिया इंडिका के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो लता मेरे साथ में है, इसमें से जो द्रव्य निकलता है आप ये देखेंगे, ये मैं इसको काट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो निकलता है, इसमें लसलसा जो पदार्थ है, उस पदार्थ से गिलोय सत बनाया जाता है। गिलोय प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि न तो गिलोय बहुत मोटी गुणयुक्त होती है और न ही बहुत पतली गिलोय। तो इस साइज़ की गिलोय को आप ज़्यादा गुणकारी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें से एक स्टार्च निकलता है, ये लसलसा पदार्थ निकलता है। इसको हम इसको गिलोय को कूट करके पानी में उसमें फिर भिगो करके वो लसलसा पदार्थ नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ करके वो जो है स्टार्च की तरह से एक सफ़ेद पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसको हम गिलोय सत या अमृता सत भी बोलते हैं। तो गिलोय को हम 3 तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो गिलोय का सत निकाल करके हम प्रयोग करते हैं, एक ताज़ी इस जड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, तीसरा इसको सुखा करके छोटे छोटे टुकड़े करके पाउडर करके फिर चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। सीधे तरह से गिलोय को प्रयोग करने के सरल रूप से इस गिलोय को, इस अमृता का जो प्रयोग है वो हम त्रिविध रूप में कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो औषध हैं, आयुर्वेद में बनने वाली दवाइयाँ हैं, उसके अंदर हम इसका जो एक बहुत जो दिव्य प्रयोग है, हमने हजारों रोगियों पर किया है और जिसने हजारों लोगों के प्राणों को बचाया है, वह प्रयोग है इतनी बड़ी गिलोय। और इसमें इतनी ही लगभग आप वीट ग्रास, गेहूं को अंकुरित करके उसका हरा घास थोड़ा लेकर के इसको कूट करके उसका जूस निकाल करके मिला करके पिलाते हैं, तो कैंसर रोगियों के लिए, कैंसर जैसे असाध्य और भयानक महामारी के लिए ये एक बहुत दिव्य औषधि है। हमने हजारों रोगियों पर इसका प्रयोग किया है और आप भी उनको प्रयोग करा करके उनकी इस दुर्साध्य जो कष्ट है उससे उनको मुक्त दिलाने में आप सहयोगी बन सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह की एलोपैथिक चिकित्सा ले रहे हों, कोई भी पैथी के द्वारा वो अपनी चिकित्सा करा रहे हों, कोई बात नहीं, आप उनको करने दें। चिकित्सा करते हुए सहयोगी चिकित्सा के रूप में गिलोय को कूट करके गिलोय का स्वरस और गेहूं का जवारा, गेहूं को अंकुरित कर देने से भिगो करके वो जैसे नवराते रखते हैं उसी तरह से वो तैयार हो जाते हैं। लगभग 6 इंच से लेकर के 7-8 इंच तक लंबे गेहूं, उनको आप काट करके उसका रस निकाल करके आप पिलाएं। इसके अंदर 5-7 पत्र तुलसी के, 4-5 पत्र आप इसके अंदर डाल दें नीम के, तो आप देखेंगे ये अत्यंत गुणकारी है। जो प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट हैं, जिनको बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, उनके लिए भी यह एक अद्भुत और अद्वितीय औषधि है। यह आप प्रयोग कर सकते हैं स्वयं और करा सकते हैं।